हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो रीजनिंग का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। ठीक है, दी गई श्रृंखला में जो है वो गलत पद का चुनाव करें। ठीक है, तो कोई भी जैसे श्रृंखला दी होगी तो उसमें एक नंबर जो है वो गलत होगा, उस गलत नंबर को जो है हमें फाइंड करना है। जैसे आपके सामने एक श्रृंखला दी है 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511। इसमें एक टर्म जो है वो गलत है। ठीक है, वो कौन सी टर्म है? क्या वो 7 है, 28 है, 124 है या 215 है? ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 28, सी ऑप्शन 124, डी ऑप्शन जो है वो 215। तो इसमें जो गलत टर्म है वो है 28। 28 की जगह जो है वो क्या होना चाहिए था? 26 होना चाहिए था। अब ये कैसे आएगा? यहां पर क्या हो रहा है कि एक सीरीज चल रही है क्यूब की। ठीक है, क्यूब की सीरीज चल रही है और क्यूब की सीरीज में से एक माइनस हो जा रहा है। ठीक है, तो जैसे 7 है तो वो क्या है? वो 2 का क्यूब है और उसमें से एक माइनस करके आ रहा है, यानी कि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है। ठीक है, 8 में से एक गए, 7 आ गए। 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है, 27 में से एक गए, 26 आ गए। तो यहाँ पे गलत है ये टर्म 28। ठीक है, लेकिन अभी हमें सेकंड उसमें नहीं पता लगता ना, जब हम पूरी सीरीज देख लेंगे। ठीक है, 4 का क्यूब जो है वो 64 होता है, 64 में से एक गया 63। 5 का क्यूब 125 होता है, 125 में से एक गया 124। 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है, उसमें से एक गया तो 215। 7 का क्यूब 343 होता है, उसमें से एक जाएगा तो 342। 8 का क्यूब जो है वो 512 होता है, 512 में से एक जाएगा तो 511। ठीक है, तो अब ये क्यूब क्या है, कैसे आया? जैसे 2 का क्यूब 8 कैसे आया? तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब 27 कैसे आया? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का क्यूब 64 कैसे आया? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब 125 कैसे आया? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। 6 का क्यूब 216 कैसे आया? 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ठीक है, 7 का क्यूब 343 कैसे आया? 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 8 का क्यूब 512 कैसे आया? 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। तो हर एक क्यूब में से एक नंबर माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर जो है 26 नंबर आना चाहिए था। ठीक है, 27 में से एक माइनस हो गए। ठीक है, तो 8 में से एक गया 7, 27 में से एक गया 26, 64 में से एक माइनस हुआ 63, 125 में से एक माइनस हुआ 124, 216 में से एक माइनस हुआ 215, 342 में से एक माइनस हुआ 343 में से एक माइनस हुआ 342 और 512 में से एक गया। तो इस तरह से ये वाली टर्म जो है यहाँ पर गलत है। फिर हमारे पास एक और सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 2। 3 8 15 24 34 48 तो और 63, इसमें से गलत पद का जो है हमें चुनाव करना है। ठीक है, अब देखिए, या तो कोई सीरीज जो है वो क्यूब की होगी, स्क्वायर की होगी, उसमें 1 2 प्लस होगा, माइनस होगा। ठीक है, या कोई मल्टीप्लाई इस तरह का होगा, या फिर वो सीरीज में डिफरेंस देखना पड़ता है। या कई बार क्या होता है, दो सीरीज जो है वो ओवरलैप करती है, एक साथ चलती रहती है, अल्टरनेट सीरीज। यहां पर गैप है, अगर आप देखो बड़े ध्यान से, तो 3 8 15 24 34 48 63 में से गलत क्या है? वो है 34। ठीक है, और 34 की जगह क्या आना चाहिए था? 35 35 आना चाहिए था। अब वो कैसे? 3 और 8 के बीच में अंतर है 5 का, 8 और 15 के बीच में अंतर है 7 नंबरों का, 15 और 24 के बीच में अंतर है 9 नंबर का। ठीक है, तो आप देखो ना, पहले 5 का अंतर, फिर 7 का अंतर, फिर 9 का अंतर, तो आगे अंतर जो है वो 11 का होना चाहिए था। तो 24 में अगर हम 11 जोड़ते तो 34 की जगह क्या आना चाहिए था? 35। फिर आगे जो 35 के बाद जो है वो अंतर 11 से बढ़कर 13 का हो जाता, तो 35 प्लस 13 48, 48 में फिर वो अंतर जो है बढ़कर वो 15 का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ सीरीज क्या चल रही है? पहले 5 का अंतर है 3 और 8 के बीच में, फिर 8 15 में 7 का अंतर है, 15 24 में 9 का, 24 और 35 में 11 का अंतर है, 35 और 48 में 13 का अंतर है, और 48 और 63 में 15 का अंतर है। तो यहाँ पे जो हमारी टर्म गलत है वो है 34, उसकी जगह असल में क्या होना चाहिए था? 35। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो ये है कि 445, 221, 109, 46, 25, 11 और 4। इसमें से गलत पद क्या है? 25 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 46, सी 109, डी 221। तो इसमें जो गलत ऑप्शन जो है वो है हमारा 46 बी ऑप्शन। इसकी जगह होना चाहिए था 53। ठीक है, अब ये 53 कैसे होना चाहिए था, पहले हम सीरीज को देखते हैं। अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो हर नंबर जो है पहले उसमें से हम 3 माइनस कर रहे हैं और फिर उसको आधा कर दे रहे हैं, यानी कि 2 से भाग करेंगे तभी वो नंबर आधा आएगा। ठीक है, हाफ नंबर हो रहा है ना, अपने आप ही आधा नंबर हो जा रहा है। तो 445 में से हमने 3 घटाया तो 442 आया। 442 को फिर हमने आधा किया यानी 221 आ गया, 2 से भाग किया यानी। तो 445 में से पहले हमने 3 नंबर घटाया, 442 आ गया। 442 को 2 से भाग किया तो 221 आ गया। अब फिर हम 221 में से भी फिर दोबारा से 3 माइनस कर देंगे तो 218 आएगा। 218 को फिर 2 से भाग करेंगे तो 109 आएगा। अब 109 में से हम 3 माइनस करेंगे तो 106 आएगा। 106 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 53। यहाँ पर 53 की जगह जो है वो क्या आ गया है 46, यानी कि 46 गलत है, आना चाहिए था 53। अब 53 को जो है हम उसमें से 53 में से 3 माइनस कर देंगे, जैसे हम हर नंबर को 3 से माइनस कर रहे हैं फिर 2 से भाग कर दे रहे हैं। तो 53 में से जब हम 3 घटाएंगे तो आएगा 50 और 50 को फिर हम 2 से भाग करेंगे तो आएगा 25, यानी कि ये टर्म ठीक है। अगर ये सीरीज में हम ऐसा नहीं करेंगे कि 46 में से जो है वो 3 घटा के 43 ला के उसको 2 से, नहीं, जो ओरिजिनल टर्म है वही के हिसाब से जो है सीरीज चल रही है, उसमें एक गलत डाल देते हैं। तो 53 में से फिर 3 घट गए 50, 50 का आधा जो है वो 25 हो गया। 25 में से 3 घटाए 22, 22 का आधा यानी 2 से भाग करके 11, 11 में से 3 घटाए 8, 8 को 2 से भाग किया 4। हम कई बार अगर सीधे हमें सीरीज का पता नहीं चल रहा तो हम उल्टी सीरीज से भी जो है वो पता लगा सकते हैं। तो आंसर जो है वो 53 होना चाहिए था। ठीक है, गलत टर्म जो है हमने 46 चुनी है। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे गलत है, यहाँ 777 आना चाहिए था। ठीक है, 777 आना चाहिए था। ठीक है, ये पैटर्न एक्चुअली थोड़ा सा सॉल्यूशन में भी थोड़ी सी गलती है इसमें। ये 777 आना चाहिए था यहाँ पर। और ये सीरीज में जो गलत नंबर है वो 256 है फिर। ठीक है, ये भी थोड़ा गलत है, ये दोनों ही नंबर एक्चुअली गलत है यहाँ पर। सीरीज कैसे चल रही है, पहले नंबर जो है वो 2 से गुना होके 1 जुड़ जा रहा है, यानी कि 1 को 2 से गुना किया तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ दिया तो 3। फिर अगला नंबर जो है वो 3 से गुना हो रहा है, 3 तिया 9, 9 को 1 से जोड़ दिया तो 10 आ गया। फिर अगला नंबर एक नंबर जो है 2 से गुना होके 1 जुड़ रहा है उसमें, दूसरे नंबर में 3 से गुना होके 1 जुड़ रहा है। अब अगले नंबर में हमने 2 से गुना किया, 10 को 2 से गुना किया 20, 20 में 1 जोड़ दिया 21। फिर उसका अगला नंबर जो है वो 3 से गुना हो रहा है, 21 को 3 से गुना किया 63, 63 में 1 जोड़ दिया तो हमारे पास क्या आ गया 64। फिर 64 को हमने 2 से गुना किया 128, उसमें 1 जुड़ गया तो हमारे पास जो है वो 129 आ गया। अब 129 को हमें 3 से गुना करना है। ठीक है, 129 को हमने किससे गुना करना है 3 से गुना करना है। ठीक है, तो 129 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो आएगा 387 और उसमें 1 जोड़ देंगे 388। ये 256 की जगह आना चाहिए था 388। ठीक है, और फिर 388 को हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और 1 जोड़ देंगे तो आएगा हमारे पास 777। ये भी गलत है, 777 आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज चल रही है, एक नंबर 2 से गुना होके 1 जुड़ रहा है, दूसरे में 3 से गुना होके 1 जुड़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 24, 27, 31, 33 और 30। तो इस श्रृंखला में गलत नंबर क्या है 24, 27, 31 या 33? ए ऑप्शन 24, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 31, डी ऑप्शन 33। तो इसमें जो गलत संख्या है वो है हमारा सी ऑप्शन 31। 31 की जगह होना चाहिए था 30। बहुत सिंपल सी सीरीज चल रही है, हर एक में 3 नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं। 24 में 3 जोड़ा 27, 27 में 3 जोड़ा 30, 30 में 3 जोड़ा 33, 33 में 3 जोड़ा 36, यानी कि हर एक नंबर जो है वो 3 बढ़ रहा है, उसमें 3 नंबर जो है हर एक नंबर में जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो 24 में 3 जोड़ के 27, 27 में 3 जोड़ के 31 की जगह 30 आना चाहिए था। तो 31 गलत है, इसकी जगह क्या आना चाहिए था 30। 30 में फिर 3 जोड़ा 33, 33 में 3 जोड़ा 36। तो ये जो हमारा रीजनिंग का पोर्शन था, ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए जो है वो यूजफुल है। फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज या दिए गई श्रृंखला में जो है वो गलत पद का चुनाव कीजिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि इनमें से जो है वो गलत टर्म क्या है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको देखेंगे।
तो धन्यवाद, थैंक यू। और ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल है, टीजीटी, जेईई, आईटी, ओपन सुपरवाइजर। धन्यवाद, थैंक यू।